हेलो दोस्त, सोनी मैथमेटिक्स में स्वागत है आपका। और ज़िंदगी का एक उसूल है, आप जीना चाहते हैं या ज़िंदगी को काटना चाहते हैं। जीने के लिए स्पेशल बनना पड़ेगा, बाकी दुनिया तो ज़िंदगी को काट ही रहा है। उसमें जानवर भी जा जाते हैं तो ज़िंदगी को काट रहे हैं। स्पेशल बनने के लिए खुद के अंदर की एक क्षमता है पहचानिए और उस पर वर्क करके आगे के लिए, यही ज़िंदगी है। फिर हम एक नए क्वेश्चन के साथ आपके साथ उपलब्ध हुए हैं। ये देखते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके बीच लेकर के आए हैं। इसको बहुत अच्छी तरह से और शॉर्ट तरीके से बनाने की कोशिश करेंगे। कृपया एंजॉय लीजिए मैथ का। ये क्वेश्चन बता रहा है दो संख्याओं का अनुपात 9:5 है। यदि दोनों संख्याओं में 4 की वृद्धि कर दी जाए 9 और 5 में 4 की वृद्धि कर दी जाए तो संख्या 31:19 हो जाता है। तो दोनों संख्याओं के बीच अंतर निकालना है। दोनों संख्याओं के बीच अंतर निकालना है, यानी इसके बीच का अंतर निकालना है। इसको दो तरीके से बनाने की कोशिश करेंगे। एक शॉर्ट तरीका से जिसमें कम से कम समय में बना सकते हैं, दूसरा एक बेसिक जो आप लोग भी जानते हैं वो भी हम बता देंगे। पहले तो संख्या बीच के जो संख्या है वो क्या है वो पता नहीं है, उसको अगर x ले लेते हैं तो 9x प्लस वृद्धि कितना कर रहा है 4/5x प्लस 4 इजिकल टू कितना हो जाता है 31/19। ये बेसिक है जो सबको पता होता है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करके इसको बनाने की कोशिश करेंगे तो इसमें x का वैल्यू इसमें 3 के आसपास में आएगा और ये बीच के अंतर निकालना है। तो 9 और 5 के बीच का अंतर कितना है 4 है। तो 4 9 - 5 × 3 इजिकल टू 4 × 3 इजिकल टू 12 होगा। ऐसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें कैलकुलेशन थोड़ा आपको टफ हो जाएगा, समय भी इसमें अधिक लगेगा। दूसरा तरीका हम बताते हैं जो शॉर्ट तरीका है। दो संख्याओं दोनों में समान संख्या वृद्धि की जाती है। अगर दोनों में अलग अलग संख्या वृद्धि की जाएगी तो उसको इस मेथड से बनाना पड़ेगा। अगर एक ही संख्या सेम संख्या अगर दोनों में वृद्धि की जाती है, बढ़ाया जाता है, तो उसको बनाने के लिए सिंपल सा तरीका है। दोनों के बीच के अंतर को बराबर करना पड़ेगा। 9:5 दिया हुआ है, दूसरा है 31:19। अब इसमें करना क्या होता है, दोनों के बीच का जो अंतर है वो बराबर करना होता है। इसके बीच का अंतर क्या है 4 है, इसके बीच का अंतर क्या है 12 है। इसमें देख रहे हैं दोनों कट रहा है, एक दूसरे से काट देंगे, 3 हो गया, ऊपर 1 हो गया, नीचे 3 हो गया। अब इस संख्या से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर वाले संख्या से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो मेन इसको बराबर करने का तरीका है, उसको समझना ज़रूरी है। अगर वो समझ में आ गया तो बहुत आसान तरीके से वर्बली इसको बनाया जा सकता है बहुत कम समय में। दोनों के बीच के अंतर को पहले बराबर करेंगे। इसके बीच का अंतर 12 है, इसके बीच का अंतर 4 है, इसके बीच का अंतर 12 है। दोनों के बीच का अंतर अलग अलग है, तो बराबर करने के लिए अगर वो दोनों एक दूसरे से कट रहा है तो कटाएंगे और अपोजिट मल्टीप्लाई करते हैं। नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर से ऊपर वाले जो संख्या है 1 आया, ये नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई 3 से 9 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 हो जाएगा। अनुपात 15 बराबर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 31:19। अब इसमें देखेंगे तो दोनों के बीच की संख्या बराबर हो गया। इसके बीच की संख्या क्या हो 12, इसके बीच की संख्या क्या हो जाएगा, ये भी 12 हो गया। और इसके साइड की संख्या भी बराबर हो जाएगा। अंतर ऊपर का संख्या अंतर बराबर हो गया, साइड की संख्या यहाँ 4 होगा, इसके साइड की संख्या क्या हो गया 4 हो गया। ये साइड की संख्या भी बराबर, ऊपर की संख्या बराबर। अब कह रहा है कि दोनों के बीच का जो अंतर क्या आ रहा है, इसमें 4 आ रहा है। अंतर क्या आ रहा है
4 आ रहा है, और अंतर क्या दिया हुआ है, 4 की वृद्धि कर दी जाए, ऊपर वाले 4 की वृद्धि कर दी जाती है तो यह अनुपात यह हो जाता है। तो क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो रहा है, ये अंतर जो है ऊपर से नीचे का अंतर, ये वृद्धि के बराबर हो गया, 1 बराबर 1 हो गया। अब क्वेश्चन कह रहा है कि बीच की संख्या का अंतर क्या, मतलब जो संख्या है उसके अंतर क्या है। अब ये संख्या फाइनल मल्टीप्लाई करने के बाद क्या बना, 27 और 12, तो 27 12 का अंतर 27 माइनस 27, 27 12 ने 27 15, बीच अंतर क्या होगा, 12 होगा। यही इसका आंसर होगा। देखने में लग रहा है ऐसा, लेकिन इसको एक बार समझ लेंगे तो फिर इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में बराबर पूछे जाते हैं और उसको अच्छी तरह से और कम समय में बना सकते हैं। एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन वर्बली बनने वाला है। इसमें क्वेश्चन कर रहा है कि 225 मीटर लंबे बाड़े, 225 मीटर लंबे बाड़े, मतलब यह 225 मीटर लंबा कोई रेखा है, ज़मीन का होगा, वो टुकड़े हो सकता है। सपोज ए और बी ले लेते हैं। 26 पेड़ लगाना है, 225 मीटर, 225 मीटर है। और यहाँ पर जो है ना, ये पूरे में जो मिलाकर 225 मीटर में 26 पेड़ लगाना है। क्वेश्चन बता रहा है एक पेड़ यहाँ भी होना चाहिए, एक पेड़ यहाँ भी होना चाहिए। ठीक है, अब इसको देखो, समझिए कैसे होगा यह। सपोज एक पेड़ हमने यहाँ लगाया, दूसरा पेड़ हमने यहाँ लगाया, तीसरा पेड़ हमने यहाँ लगाया, चौथा पेड़ हमने यहाँ लगाया। कितने पेड़ लग गए, 1 2 3 4, 4 पेड़ लगा, 4 पेड़ लगा, लेकिन बीच की लाइन कितने हो गए, 1 2 3। कहने का मतलब है कि जितने पेड़ की संख्या है उसमें से अगर एक कम करेंगे तो लाइन की संख्या निकलेगा। समझ रहे मेरी बात को? जितने पेड़ है उसमें से एक कम करेंगे तो लाइन की संख्या निकलेगा। टोटल लाइन पेड़ की संख्या क्या है, 4 है, इसमें से एक कम कर देंगे तो 3 लाइन आ जा रहा है, चाहे कितना भी लाइन खींच ले। ये कंडीशन कब लागू हो, जब शुरू में पेड़ जो है ना, स्टार्टिंग में भी और लास्ट में भी पेड़ लगाया जाए तब। तो इसमें बीच की दूरी जो है ना, ये निकालना है। बीच की दूरी निकालने के लिए क्या होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यह होगा, टोटल कितने मीटर है, 225 मीटर बटे क्या होगा, इसको डिवाइड करेंगे कि इतने मीटर में पेड़ लगाना है, और 26 माइनस 1 कर देंगे, ये लाइन की संख्या आ गया। टोटल लाइन एक इतनी लाइन बनेगा और एक लाइन में कितनी मीटर होगा वो निकल जाएगा। 225 बटे 25 घटाएंगे 9 हो जाएगा, 9 मीटर। दो पेड़ों के बीच की जो दूरी होगा वह क्या होगा, बराबर दूरी है, तो 9 मीटर पर एक एक पेड़ लगाया जाएगा। इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन को बनाया जा सकता है कि नॉर्मल है, कॉमन सेंस टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पर है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कोशिश आप लोग कीजिए कि इसको जो है ना समझें। जब समझ लेंगे तो कम से कम समय में इसको बनाया जा सकता है। और ज़िंदगी में अपने आप को स्पेशल बनाने के लिए स्पेशल ऑप्शन को चुनिए, ताकि आपको लगता हो कि हम किस क्षेत्र में स्पेशल बन सकते हैं। उस पर मेहनत कीजिए और ज़िंदगी के हर सुख उसमें आपको मिलेगा। थैंक यू।